हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे HPGK के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देशद्रोहपूर्ण पत्र व्यवहार के आरोप में निम्न में से किस देशभक्त को 1857 में फांसी दी गई थी? मंगल पांडे, राम प्रसाद वैरागी, भरेलाल मिस्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज राम प्रसाद वैरागी। राम प्रसाद वैरागी जो थे वो कहाँ से थे? वो सुबाथु से थे। सुबाथु के एक पुजारी थे जिनके लिखे गुप्त पत्रों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, जिसके कारण उनको 1857 में अंबाला में गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। और कुल्लू के युवराज प्रताप सिंह और उनके साले वीर सिंह को भी इसी दौरान देशद्रोह के आरोप में फांसी हुई थी। गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? करमचंद, हरिचंद, रूपचंद या फिर पृथ्वीचंद? सो राइट आंसर इज हरिचंद। गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद ने की थी। कब की थी? 1405, कहीं कहीं 1415 भी दिया हुआ है। जो कांगड़ा के प्राचीन राज परिवार के वंशज थे और ये रियासत जो है वो अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हुई थी, विशेषकर कांगड़ा चित्रकला शैली के लिए। चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था? जगत सिंह, उदय सिंह, चतर सिंह या फिर पृथ्वी सिंह? सो राइट आंसर इज चतर सिंह। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1678 में चंबा के राजा चतर सिंह को चंबा के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था, जिसको कि राजा चतर सिंह ने मानने से इनकार कर दिया था। और उस आदेश को मानने की बजाय उसने चंबा के मंदिरों के शीर्ष पर सुनहरे कलश लगवा दिए थे, जो मुगल शासन के खिलाफ एक बड़ा विरोध था। चंबा के किस शासक ने अपनी बेटी के नाम पर चंबा शहर का नाम रखा था? मेरू वर्मन, साहिल वर्मन, आदित्य वर्मन या फिर मुसान वर्मन? सो राइट आंसर इज साहिल वर्मन। चंबा के राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर जो है चंबा शहर की स्थापना की थी और उसका नाम चंबा रखा था, जो लगभग 920 में हुआ था। और राजा साहिल वर्मन ने अपनी राजधानी को भरमौर से चंबा शिफ्ट कर दिया था और इस शहर को बसाया था। किसको? चंबा शहर को। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? टोडरमल को, बीरबल को, भगवान दास को या फिर मान सिंह को? सो राइट आंसर इज बीरबल को। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद के विद्रोह के बाद 1572 में उसके नाबालिग बेटे विधिचंद के विद्रोह को दबाने के बाद कांगड़ा क्षेत्र को बीरबल को जागीर के रूप में दे दिया था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के प्रति बुशहर रियासत के राजा की क्या नीति थी? अंग्रेजों का विरोध करना, तटस्थता, सहयोग या फिर क्रांति का दमन? सो राइट आंसर इज अंग्रेजों का विरोध करना। 1857 के विद्रोह के दौरान बुशहर के जो राजा थे वो थे शमशेर सिंह, और उन्होंने अंग्रेजों के प्रति शत्रुपूर्ण नीति अपनाई थी। उन्होंने अंग्रेजों को जो है वो नजराना देना बंद कर दिया था और सारी सहायताएं देना भी बंद कर दिया था और क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना? 25 जनवरी 1971 को, 15 अप्रैल 1948 को, 1 नवंबर 1966 को या फिर 15 अप्रैल 1949 को? सो राइट आंसर इज 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, जिससे इसका आकार जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। धामी गोलीकांड किस वर्ष की घटना है?
1946, 1942, 1939 या फिर 1929? सो राइट आंसर इज 1939। 16 जुलाई 1939 को हिमाचल प्रदेश की धामी रियासत में धामी गोलीकांड हुआ था, जब प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने बेगार प्रथा, करों में कमी और प्रजामंडल की मान्यता जैसी मांगों को लेकर आंदोलन किया था, जिसके जवाब में राजा दिलीप सिंह के आदेश पर जो है निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था भागमल सोहटा ने। और इस घटना से 2 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। निम्न में से किसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? सत्यदेव भुशहरी, डॉक्टर परमार, महात्मा गांधी या फिर बाबा कांशीराम? सो राइट आंसर इज बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहा जाता है और उनको ये नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था? 1937 में दिया था, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के विचारों और अहिंसक तरीकों से प्रेरित होकर काम कर रहे थे। सो पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है बाबा कांशीराम को। शिमला में वेवल योजना सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1946 में, 1945 में, 1942 में या फिर 1937 में? सो राइट आंसर इज 1945 में। शिमला में वेवल प्लान जो है वो 25 जून 1945 को आयोजित किया गया था, जिसे भारत के उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने बुलाया था। और ये सम्मेलन भारत के लिए एक अंतरिम राजनीतिक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग की मांगों के कारण ये जो है सफल नहीं हो पाया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then please do like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.